अमर आज 26 तारीख है। देखिए बड़ी माँ ने हमें कुछ काम सौंपा है, हमें देर हो रही है। आप चले ड्राइवर। पर हमारी बात सुनो अमर। तुम्हारी शादी आज नहीं है। क्यों मजाक कर रहे हैं आप? आज 26 तारीख है। आप नहीं, आज 26 तारीख नहीं है। ये राजीव अंकल ने आपको देने को बोला है। राजीव अंकल? ये लीजिए। जैसा हम कह रहे हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। घर के पास वाले खंडहर पहुंचो जल्दी। सम्राट बेटा तुम यहाँ? तुम तो वो बेल पे छूटा हूँ। पर बेटा इस वक्त हम बहुत जल्दी में, बहुत जरूरी काम है। ऐसे नहीं सम्राट, इस वक्त नहीं। डैड! सम्राट तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे नफरत करता हूं। आपसे नफरत करता हूं राजीव सिंह, आपसे। क्यों बेटा? क्यों? बेटा, बेटा मत कह। बेटा मत कहना मुझे। एक बार कभी मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरा नहीं ना, ये जो कुछ हुआ है ना, ये कौन भी ये राजीव अंकल! ये जो खून मेरे हाथ पे लगा है, ये सबके जिम्मेदार आप हैं। इस सबके जिम्मेदार आप हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आपने करवाया मुझसे। बेटा हमारी बात सुन। हम तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा। हमने शुरू से तुम्हें प्यार नहीं जताया ताकि जब तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें मिले तो तुम्हें हमसे बिछड़ने का गम ना हो। मैं सिर्फ अमर को बचाना चाहता था। हम नहीं चाहते थे कि सिंधुरा जी को अमर के बारे में पता चले। अगर सिंधुरा जी को अमर के बारे में पता चल जाता तो हमारी सारी जिंदगी का काम व्यर्थ हो जाता। बेटा हमें माफ करना बेटा। राजीव अंकल! राजीव अंकल!
कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, राजीव पर नजर रखो। इतना सा काम नहीं होता तुमसे। बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि तुम्हें पता नहीं वो कहाँ चला गया। पता नहीं क्या करने की फिराक में होगा वो। तुमने दिव्या को देखा? जी दी, मैं आधे घंटे पहले ही उसके रूम में गई थी, वो सो रही है। आधे घंटे पहले? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आधे घंटे में पूरी दुनिया बदल सकती है। राजीव अंकल, क्या बात है, आपने इतनी सुनसान जगह पे बुलाया? ये शॉल, आपकी तबीयत तो ठीक है अंकल? कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ा सा बुखार। बुखार? नहीं, तुम इन बातों की फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी मकसद से बुलाया। शुक्र है ये यही है। चलो इसे आराम करने दो। वैसे इसकी अगली डोज का वक्त नहीं हो गया है? हाँ दी, लेकिन लगता है आज ये बहुत गहरी नींद में सो रही है। शायद इसलिए अब तक नहीं उठी है। जब उठेगी तो मैं उसे दवाई दे दूंगी। राजीव और दिव्या दोनों यहाँ नहीं है। पता करो अमर कहाँ है। अमर मेरठ में है। मेरठ? नहीं अंकल, वो तो घर पे है। नहीं बेटा, इस वक्त अमर मेरठ में है। दिव्या बेटा, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुमसे ये बात छुपाई गई कि आज 26 तारीख है और तुमसे ये बात छुपाई गई कि तुम्हारी शादी पोस्टपोन हो गई है। और अमर को आज ही के दिन काम के बहाने से शहर से बाहर भेज दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आज के दिन ही क्यों हो रहा है? हम समझाते हैं बेटा। बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो हम कहने वाले हैं शायद तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास ना हो, पर ये सच है बेटा, ये सच है। तुम्हारा और अमर का रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। पिछले जन्म का। और तुम्हारा और अमर का इस घर से नाता भी पिछले जन्म का। पिछले जन्म? आज का दिन यानी कि 26 तारीख, आज की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि आज से 22 साल पहले जो नक्षत्रों की दशा थी वो बिल्कुल आज की तरह थी। यानी कि छोटे ठाकुर और विद्या की शादी हुई थी बेटा। बेटा, तुम्हें कुछ भी करके आज सूर्यास्त से पहले तुम दोनों को शादी करनी होगी। तुम अमर को बुलाओ बेटा, अमर को क्या बुलाओ।
पागल। जी हाँ, वापस ही आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। जी जी। हेलो। जी हाँ, निकल चुके हैं रास्ते में। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। निकल चुके हैं रास्ते में, काम हो गया है। जी। अमर वापस आ रहा है। वो तो कल आने वाला था ना दी, फिर वो आज कैसे लौट रहा है? देखा दी, तकदीर किस तरह सब कुछ अपने मुताबिक कर रही है। आपने उसे काम का बहाना करके यहाँ से भेज दिया था, फिर भी वो आज ही वापस आ रहा है। थी यहाँ दिव्या पे हमने लाख नजर रखने की कोशिश की, फिर भी वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। अभी दिन खत्म नहीं हुआ है थी। उन दोनों की शादी अभी भी हो सकती है। चंद्रा, वो दोनों अभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। सिंदूरा, तुम उनकी शादी तक पहुंच गई। ये मत भूलो, इन दोनों के बीच अब भी सिंदूरा खड़ी है और मेरे सामने किसी और की तरकीब काम कर जाए, ये बात इतनी आसान नहीं है। बस मुझे ये पता चल जाए कि राजीव दिव्या को लेकर कहाँ गया है। क्षमा कीजिए बेटे, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जी हाँ, नहीं। नहीं लग रहा अंकल। फिर से कोशिश करो बेटा, फिर से। अरे दिव्या, सोकर उठ गई? अब कैसी तबीयत है आपकी? अमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, कैसे भी हो जल्दी से दिल्ली वापस आ जाओ। बात क्या है? सब ठीक तो है ना? अमर देखो, प्लीज कोई सवाल मत पूछो, अभी तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। कहाँ पहुंचे हो अभी? अरे भाई, रास्ते में हैं, मेरठ से निकल चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। बात क्या है बताइए ना। अमर प्लीज अभी कुछ मत पूछो, तुम वापस आओ जल्दी से और घर मत जाना। हम गुलमोहर के पास में खंडहर है, वहां पर तुम आ जाओ, ठीक है? अगर कोई भी तुमसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ या फिर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तो किसी को कोई जवाब नहीं देना। प्लीज मत बताना कि तुम यहाँ आ रहे हो, ठीक है? अरे दिव्या, ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे, मगर बात क्या है, कुछ तो बताइए। अमर, इतना समझ लो कि तुम्हारा यहाँ आना बेहद जरूरी है। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अरे दिव्या, हमारी बात। हेलो हेलो।
तुमने राजीव को मार दिया? हाँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा उन पे। बस मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या कर दूं, और मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। वो मिला कहा तुम्हें? कौन कहाँ मिला था? राजीव। हाँ, वो गुलमोहर रोड के पास जो खंडर है ना, वहीं। हाँ, वो वहां क्या कर रहा था? मुझे क्या पता वहां वो क्या कर रहे थे। हाँ, बस वो हाथ में कुछ फूल मालाएं थी, कुछ पूजा की सामग्री, पता नहीं कोई शादी वादी कराने जा रहे थे क्या। I don't know. बेटा, ये सामान यहां से थोड़ी दूर बाई हाथ पर शिव जी का मंदिर है। तुम ये लेकर वहां जाओ और वहां पंडित जी से मिलो। हम उनसे बात कर चुके हैं। और आप? लेकिन तुम वहां जाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। हम अमर का इंतजार यहां करते हैं, और वो जैसे यहां पर आएगा हम उसे वहां ले आएंगे। जाओ बेटा, जाओ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज आपको पहले डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सदा सुहागन रहो बेटा। शंभुनाथ करे कि तुम्हारी और अमर की प्रेम कहानी का वो अंत इस जन्म में ना हो जो पिछले जन्म में हुआ था। शंभुनाथ, तुम दोनों की झोली में ढेर सारी खुशियां थे। जाओ बेटा, जाओ। अभी आप ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? आप आ रहे हैं ना अमर के साथ? हाँ बेटा, हम तो हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। अब देर मत करो बेटा, जाओ बेटा, जाओ। अंकल, तुम्हें अमर की कसम बेटा, जाओ बेटा। आप अपना ख्याल रखिएगा। जाओ बेटा। इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अमर किसी भी हालत में शहर के अंदर नहीं आने वाले। अपने सारे आदमियों को शहर में आने वाले हर एक रास्ते पर खड़ा कर दो। अमर जहां मिले उसे वहीं रोक देना। कैसे? मैडम जी, आप फिक्र ना करो, शहर के हर नाके पर हमारे आदमी खड़े हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? चलो, हमें देर हो रही है।
मैं तुमसे बात कर रही हूँ चंद्रा। दोनों का मिलन हो के रहेंगे, वो दोनों मिल जाएंगे और आप उनके मिलन को नहीं रोक सकते।